चलो तो अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है ना कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ट्रायंगल ए बी सी के। ट्रायंगल ए बी सी बना लो। ये ए बी सी, ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ठीक है। और ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये लो पी क्यू आर, ठीक है। प्रोपोर्शनल दिया है तो गिवन लिख लीजिए भाई। पहला चीज ए बी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, इक्वल। और किसके है भाई, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो में तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर, और एक मीडियन है ए डी, उसको पी एम से दे रखा है, ठीक है। दो ट्रायंगल है तो बना लेते हैं मीडियन ए डी, तो यहाँ होगा एक ए डी, और ये हो गया क्या, पी एम, हाँ यहाँ से पी एम, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो समझ में आ रहा तो अब क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। अब देखो इसमें मीडियन दे रखा है ए डी और पी एम, लेकिन ये नहीं बता रखा है साइड का है एंगल का, तो साइड का ही होता है बी डी सी डी। समझ में आ गया? तो मीडियन है तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और क्यू एम इक्वल टू एम आर। इतना समझ में आ गया? मीडियन का मतलब यही होता है, तो यहाँ ये भी लिख लो, सेकेंड यूज करेंगे ना। बोल दो कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। चलो प्रूफ में आओ। ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों को करना है हमें, तो साइड दे रखा है, अच्छा एक साइड नहीं दे रखा है। चलो तो इसको तो हाँ याद रखो, ये इसको कंस्ट्रक्शन से करते हैं, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? वरना कोई भी चीज हमें नहीं मिल रहा है। देखो ये साइड ए भी मिल रहा है, इसमें पी क्यू और ए सी है, तो साइड साइड तो मिल रहा है, बीच वाला अगर ये एंगल मिल जाता तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल, इसमें भी साइड एंगल साइड, तो वो तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। और साइड भी इक्वल कोई नहीं है कि हम कॉन्ग्रुएंट करें, वरना कॉन्ग्रुएंट से हो जाता। तो यहाँ पे तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ हमें खुद से ही ज्वाइन करना होगा, तब जाके कुछ होगा। तो इसमें ये होता है कि ए डी को ना थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो लिख देते हैं प्रोड्यूस ए डी टू, कहाँ तक, चलो लेके जाते हैं, ये डी है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ए डी क्या नाम दिया जाए, ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस ए डी टू ई, और सच दैट, ऐसा प्रोड्यूस करो ना, सच दैट ए डी इक्वल टू डी, ये दोनों, ये ए डी बराबर डी होगा, ठीक है। और ज्वाइन कर दो इसको, एक ट्रायंगल बन जाएगा, एंड ज्वाइन टू, या ज्वाइन ई सी, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो ज्वाइन कर दिया इसको, ये हमने बना दिया, ठीक है। इतना आ गया समझ में? ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। ऐसे ही सेम टू सेम सिमिलरली इसमें सिमिलरली
प्रोड्यूस कर दीजिए दूसरे वाले को भी, इसको एफ तक। चलो, तो प्रोड्यूस पी एम टू एफ सच दैट पी एम इक्वल टू एम एफ या एफ एम। समझ में आ गया? एफ एम, ये साइड बराबर होंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया हो गया हो गया। एंड ज्वाइन कर दो, एंड ज्वाइन आर एफ, आर को एफ से मिला दो। यही है ना? सबको समझ में आया इतना? ये कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा हमें भाई, ठीक है, ताकि हम कुछ यहाँ पे सॉल्व कर सकें। और इक्वल इसलिए ले रहे हैं ना कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसीलिए ये ए डी इसको मानते हैं तीसरा, तो इसको भी तीसरा चेहरा दे दो। ठीक है, ये फोर्थ था ना, तो इसको भी फोर्थ। समझ में आ गया? तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने से ए बी की जगह सी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पी क्यू की इक्वल टू आर एफ मिल जाएगा। चलो करो करो करो, आइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल, किसमें, ऊपर वाला ए डी बी ले लो, ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। ठीक है, अब इसमें देखिए बी डी इक्वल टू, साइड बी डी इक्वल टू सी डी होगा। क्यों भाई? क्योंकि ए डी जो है इज अ मीडियन ऑफ साइड बी सी, साइड बी सी पर मीडियन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और क्या है, हाँ ये कंस्ट्रक्शन से ए डी इक्वल टू ई डी बाई कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में हमने ये तो लिखा था, ठीक है, ए डी इक्वल टू डी लिख लो या ई डी लिख लो, एक ही चीज है। इसको, इसी को चेंज कर देता हूँ, देखो ये लिख दिया। जब एक बार नाम दे दिया तो वही नाम यूज करो, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ना हो। और देखो ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल जाए तो, एक मिनट, चलो देखो यहाँ तक हमने कर लिया है। बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी जो है मीडियन है साइड बी सी के, ठीक है, और ए डी इक्वल टू डी होगा, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया, ए डी इक्वल टू डी। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया इस ट्रायंगल में, यहाँ भी साइड साइड, ये साइड तो हमें करना है, तो ये देखो तो बीच का एंगल इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिख दो एंगल ए डी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी बी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ ए। समझ में आ गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्रायंगल ई डी सी के, बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दूं, क्योंकि 10th क्लास में तो आपका सिमिलर चल रहा है, तो पूरा लिख दीजिए कॉन्ग्रुएंस रूल, रूल। चलो ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर सीपीसीटी से क्या होगा, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू सी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में आप प्रूफ कर लीजिएगा, तो मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली, अब दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली क्या लिखिएगा, पी क्यू इक्वल टू आर एफ, एफ आर जो लिखना है, नाम दे दिया था क्या, हाँ यहाँ नाम दिया आर एफ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो इसको यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है, इसको यूज किया जाए, तो ए बी इक्वल टू सी, पी क्यू इक्वल टू आर एफ, पी क्यू इक्वल टू आर एफ यहाँ कर लेते हैं।
चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का। तो लिख लो नाउ, सिंस हमारे पास ये है, गिवन से, गिवन था ना, ये गिवन है। तो अब ए बी की जगह क्या मैं सी लिख दूं? चलो सी लिख दिया। पी क्यू की जगह पे आर एफ, आर एफ लिख दिया। ए सी अपॉन पी आर ही रहने दो, और ए डी अपॉन पी एम यहाँ लिख देना। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमने ये लिख दिया, ए बी की जगह सी और पी क्यू की जगह आर एफ। समझ में आ गया? चलो, तो अब ये हो गया, तो अब क्या करो ना कि हमें ये दोनों ट्रायंगल में हमें चाहिए, तो देखो, तो इसमें सी है, इसमें आर एफ है, ए सी पी आर है ना। ए डी, ए डी नहीं, इसको हमें ए तक लेके जाना है। तो क्या कर रहेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई और यहाँ टू से डिवाइड कर दें। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो सी ई बाई आर एफ इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू, हाँ कर सकते हो, टू से न्यूटन में मल्टीप्लाई, टू से न्यूटन में डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो डबल, तो ए डी जो है देखो, तो ये डी के बराबर है, तो दो गुना क्या होगा, यही यही तो होगा। नहीं तो समझने के लिए ऐसे लिख दो, ए डी प्लस ए डी लिख सकते हो, इसको पी एम प्लस पी एम। अब ए डी एक रहने दो और दूसरे ए डी की जगह क्या लिख दो, ई डी। ऐसे ही डी नाम दिया था, चलो डी, डी लिख देते हैं डी। और ये पी एम, दूसरे पी एम की जगह एफ एम रख दो, एफ एम रख सकते हैं। सिंस कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास वी हैव ये था, ए डी इक्वल टू डी ई एंड पी एम इक्वल टू एफ एम, इसी कारण से ये लिखा है। ठीक है, तो देयर फोर सी अपॉन आर एफ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी प्लस डी, पूरा ए ही हो जाएगा ना। और यहाँ देखो पी एम और एफ एम दोनों को जोड़ेंगे तो पी एफ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे पी एफ। ठीक है, चलो इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। अब आते हैं दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करने के लिए, हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये एंगल, तो इस ट्रायंगल मिल जाएगा ना ये वाला। ठीक है, इसीलिए हमने इसको किया। तो ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं। तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला इधर का ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी, और इसका पी एफ आर, ट्रायंगल पी एफ आर हमारे पास ये है। यह क्या है, सी ए बाई आर एफ, सी बाई आर एफ यहाँ लिख भी सकते हो, भी है ए सी अपॉन पी आर एंड ए अपॉन पी एफ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। इतना आया। तो देखो साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो देयर फोर ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एफ आर के। ठीक है, बाई साइड सिमिलर रूल। ओके, अब ये हो गया, तो ये वाला एंगल देखो, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी ए, कहाँ से, डी तक लिखो या ई तक लिखो, एक ही चीज है, इक्वल टू
क्या बोलेंगे, RPF, RPF बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब इसको लिख दो सही से। CA हमें D तक चाहिए, तो CAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP और इसको M। एंगल तो वही है ना, इसको फोर्थ इक्वेशन मानेंगे। चलो, तो देख लो, CAE पढ़ो तो यही एंगल बन रहा है CAE, या फिर CAD पढ़ो यही एंगल है, तो उसी को लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए छोटा वाला में, इसमें ये एंगल। ठीक है, यहीं तक। चलिए, तो ये हो गया। और सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली इधर वाला भी एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा जब हम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन शुरू से सारा कुछ करेंगे, इधर ये इक्वल करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तब हो जाएगा। हाँ, इधर से हो जाएगा, तो इसको लिख दो सिमिलरली। क्या हो जाएगा, एंगल BAD बैड इक्वल टू एंगल QPM, ये फिफ्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो ऐड करने पे क्या होगा, बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल ए। हाँ, तो उसको कर लो, यही तो चाहिए था हमें। तभी ना साइड एंगल साइड से दोनों बड़े ट्रायंगल को हम सिमिलर कर पाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ गया तो आ जाओ। ये देखो, तो ऑन एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, क्या मिलेगा भाई, इन दोनों को ऐड करो, एंगल CAD प्लस एंगल BAD इक्वल टू एंगल RPM प्लस एंगल QPM। देखो, इन दोनों को जोड़ो तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा मिल रहा है, तो एंगल A लिख सकते हो। RPM ये एंगल हो गया, और QPM ये एंगल हो गया, इसको जोड़ोगे तो एंगल P मिल जाएगा कि नहीं? हाँ, चलो, ये मिल गया, यही तो चाहिए था हमें। नाउ, अब जो आपको प्रूव करना था बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर, उसके लिए अब आप तैयार हो। ठीक है, नाउ अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABC, ये पूरा ABC में, एंड ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR। इसमें देखिए, तो आपके पास ये गिवन था AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या ये गिवन था? दिख रहा है ना सबको? हाँ, चलो ठीक है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन था। ठीक है, मीडियन भी साथ में था, AD अपॉन PM, उसी से हमने उठा लिया। अब देखो, साइड मिल गया, ये साइड और ये साइड मिल गया ना, तो साइड साइड और बीच वाला एंगल देखो, तो अभी हमने प्रूव किया। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P एब प्रूव किया है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल से। सबको समझ में आया? देखो, ये इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कभी कभी पूछ लिया है एकदम डायरेक्ट, तो इसको VBI मान के चलो। ठीक है, इसको रट्टा ये मान लो कि इसमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ऐसे में जब सिमिलर दिया हो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हो, ठीक है, उसमें मीडियन हो, ठीक है, तो उसका हम करना होगा, वरना कॉन्ग्रुएंट दिया होता तो इजीली हो जाता। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट ने सिमिलर से चालू किया, तो मतलब प्रोपोर्शनल से चालू किया था, इसीलिए हमें इतना बड़ा करना पड़ा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नहीं तो हम एक थ्योरम जानते थे कि अगर ये मीडियन है,
कोई एक ट्रायंगल में एक मीडियन बनता है, ठीक है? तो ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, अभी वही तो हमने सब प्रूव किया था, समझ में आ गया? चलिए, उससे भी डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन उस पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसी को करना होगा। ठीक है, चलो कर लेना इसको। आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का डिमांड है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर लंबाई वाला है और वो एक परछाई शैडो बना रहा है 4 मीटर का ग्राउंड पे। चलिए पोल बना लेते हैं, ये है 6 मीटर का और ये परछाई बनेगा यहाँ पे कितना, 4 मीटर का, तो 4 मीटर का। ठीक है, अब पोल मुझे बताओ ग्राउंड से 90 डिग्री पे होता है या फिर और कुछ होता है? तो 90, इसको जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो गया क्या, इसका नाम ले दो पी क्यू आर अपने मन से। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, हाँ है ना। बोल रहा है ना कि एट द सेम टाइम एक और टावर है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि एक और टावर है सेम टाइम पे, और वो जो है ना इस बार 28 मीटर लंबा शैडो बना रहा है और सेम टाइम पे है भाई। तो यहाँ भी तो 90 होगा, ये भी तो पोल है, इसका नाम क्या दिया जाए, ए बी सी। ठीक है, ये मिला दिया तो एक और ट्रायंगल बन गया। ओके ओके ओके, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द, ये दूसरा टावर, ये यही टावर होगा, तो इसका हाइट पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, बोलो, तो हम बोलेंगे लेट, पहले नाम बताना, पी क्यू एंड ए बी बी द टू टावर्स। ओके, यहाँ पी क्यू कितना होगा, अच्छा और भी बोल दो, साइडों का भी बोल दो, एंड क्यू आर एंड बी सी आर द लेंथ of shadows formed by PQ and AB। और यहाँ क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टिवली लिखते हैं, मतलब क्रम के अनुसार। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देख लो, जो PQ शैडो क्रिएट हो रहा है वो QR के कारण, QR पोल, अच्छा PQ पोल के कारण QR शैडो और AB पोल के कारण BC शैडो। ओके, अब इसमें जो दे रखा है वो लिख दो कि PQ दे रखा है 6 मीटर का है, 6 मीटर का, और QR जो है 4 मीटर का, और BC जो है 28 मीटर का शैडो है, और AB हमें फाइंड करना है। AB क्या करना है, कितना है ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही तो था। अब इसमें देखो एक चीज हमें ध्यान देना है कि अगर सूरज की रोशनी, ठीक है, सेम टाइम पे आ रहा है, मानते हैं ये सूरज, चाकू लो यहाँ बना लो, पता नहीं इनको चाकू कहते हो, ठीक है, और चंदा को मम्मा, आ जाओ। तो ये जो सूरज का जो रोशनी आ रहा है, देखो अगर हम देखेंगे ना कि जिस एंगल पे आता है, मतलब सेम टाइम है तो एंगल सेम होगा, क्योंकि एकदम ये ऊंचाई पे होगा, ऊंचाई पे होगा ना, तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? सोचो कि अगर पीछे है कहीं भी तो वो वहां नहीं, तो आप समझो कि ये मेरा सिर है, सिर के पीछे से जिस एंगल से यहाँ पे आएगा उसी एंगल पे ये दूसरे बच्चे के भी सिर से जाएगा कि नहीं एंगल रोशनी, तो ये एंगल P इक्वल टू एंगल A हम बोल सकते हैं। बोलो, ये बस इसमें ये छुपा हुआ था एक चीज। ठीक है, ओके, तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में आ जाओ, बोलो सिंस sunlight comes at the same time on both poles, then the shadow
created at same angles on the top of the pole. ठीक है, क्रिएट होगा सेम एंगल से, तो हम बोल सकते हैं एंगल देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल A होगा। बताइए हाँ या ना। एंगल P इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। बोलो ये वाला सेम आया। तो अब आ जाओ, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करो, साइड का रेशो लेके फिर क्या कर देना है, समझ में आ गया होगा। आइए तो लिखिए, तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, एंगल P इक्वल टू एंगल A, अभी हमने A पर प्रूव किया ऊपर में, और एंगल Q इक्वल टू एंगल B 90 है क्या? हाँ, ईच 90 लिखो 90। क्यों? क्योंकि दोनों जो है पोल है ना, तो परपेंडिकुलर ग्राउंड से खड़े होते हैं सीधा सीधा। हाइट क्या होता है? सीधा या थोड़ा सा टेढ़ा होके ऐसे हाइट नापते हैं। हाँ, एकदम सीधा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा क्यू एंगल Q इक्वल टू एंगल B हो गया, तो यही तो दोनों चाहिए था, दो एंगल मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा भाई ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलर रूप से। अब जब ये हो गया तो देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें ये दो साइड चाहिए, ये दो साइड चाहिए, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो, PQ यहाँ लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ QR। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे? PQ यहाँ हो जाएगा AB, तो वो पहला दूसरा, तो यहाँ AB, और QR अगर लिख रहा हूँ तो QR दूसरा तीसरा, तो यहाँ BC। समझ में आ गया सबको? चलो समझ में आ गया, तो यहाँ देखो वैल्यू रख दो। PQ कितना है? 6 मीटर। PQ कितना है? और AB हमें नहीं पता है, निकालना वही है ना, हाइट ऑफ सेकंड फ्लोर। QR कितना है भाई? QR 4 मीटर, और BC 28 मीटर। यहाँ देखो मीटर से मीटर दो, कट गया ना, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यही होता है। 1/7 बच गया। AB इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो 7 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो 6 मीटर इंटू 7 इधर आ गया, और 1 था, ये AB उधर गया, देख सकते हो, तो इधर AB इंटू 1 AB हो गया। ये 6 7 जा क्या होता है? तो AB कितना आ गया? AB इक्वल टू 42 मीटर। लेकिन क्या यहाँ तक फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको? नहीं, आपको पूछा था लेंथ ऑफ, 2 मार्क्स में मिल जाएगा। नहीं, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ सेकंड टावर हमें क्या बोलना है? क्या पूछा है? लेंथ ऑफ पूछा है ना, दूसरा टावर। तो आपको रिजल्ट लिखना होगा। AB तो हमने यहाँ बस मान रखा है, लेकिन आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, रिजल्ट लिखना होता है लास्ट में। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? देयरफॉर द लेंथ ऑफ टावर, अनदर टावर भी बोल सकते हो, टावर AB इक्वल टू कितना है? बोलो 42 मीटर। कितना है? और इसको लिखकर बॉक्स में बंद कर देना, सजा देना एकदम। इस पे लास्ट में मार्क्स मतलब दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है रिजल्ट पे। ठीक है, कौन सा? हाँ, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन BBI है। ये क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 16। अंधेरा होने जा रहा है। आइए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है AD और PM मीडियंस हैं ट्रायंगल ABC एंड PQR का। बना लो ट्रायंगल ABC। हाँ, यहाँ बना दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, आता है बार बार क्वेश्चन, ईबीआई कर लो। तो ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, पी और इसका नाम क्यू और आर है, ठीक है। बोल रहा है एडी और पीएम मीडियन है, बता दो। एडी एक ये मीडियन और ये हो गया क्या पीएम, और गिवन भी दे रखा है, चलो गिवन में लिख लेते हैं एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ triangles ABC and triangle PQR respectively। ये लिख रखा है, मीडियन लिख लिया। दूसरा चीज गिवन है कि दोनों ट्रायंगल जो बड़े वाले हैं, ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा किसके बराबर है भाई? ट्रायंगल ये PQR बराबर, बराबर या सिमिलर? सिमिलर है PQR। ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रूव करना है हमें, टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो सिमिलर करने के बाद ही साइड का रेशियो मिलेगा हमें, सिमिलर करने के बाद ही हमें साइड का रेशियो मिलेगा। AB ये साइड है, PQ ये है, AD मीडियन है और PM मीडियन है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। सबको ये समझ में आता है? तो अब देखिए, अब हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये जो छोटा वाला इधर है ये, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा, तभी ये मिलेगा, क्योंकि यही दोनों का क्या है, वो पार्ट है। ठीक है, तो उससे पहले हमें इन दोनों को करने के लिए या तो हमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड का रेशियो मिल जाए, मिल जाएगा आराम से। मीडियन था ना, मीडियन का मतलब BD इक्वल टू CD हो जाता है। चलो इसको मिटा दो, ये तो आपको हीट के लिए दिया था। अब मेन कारण पे मेन चीज पे आते हैं कि ये सिंबल हम यूज करते थे इक्वल के लिए ना, इक्वालिटी के लिए। तो देखो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही बनाना है, CD मतलब BD और CD आपस में इक्वल है, और QM जो है MR के बराबर है, क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया ना PM आकर, PM मीडियन था भाई, तो इस साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसको मीडियन बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ AD जो है इसको डिवाइड कर दिया। ओके ओके ठीक है, तो इसको बोल दीजिए, क्या बोला जाए, चलिए प्रूफ में लिख देते हैं, लिख दें BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू, और इसको बोल सकते हैं ये हाफ है भाई पूरे का BC का, बोलिए हाँ या ना, हाफ है ना? क्यों होगा? क्योंकि कौन मीडियन है? AD is the median of triangle ABC, ये था। अब जब ऐसा है तो देखो, तो BC के जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये 2, इधर देखो ध्यान से 2 डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो अब जब इससे इक्वल करूंगा तो 2 इसके साथ, तो हम लिख सकते हैं 2 BD भी हो सकता है और 2 CD, जिसका जरूरत पड़ेगा हम कर लेंगे। ऐसा तो BD की जरूरत है, CD की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर के ट्रायंगल हम लेने वाले हैं ना, इस साइड वाला। चलिए तो इसको फर्स्ट मान लीजिए यूज कर लेंगे। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, QM इक्वल टू MR या RM, जो लिखना है लिखो, RM लिख दो, ये रन दो, इक्वल टू आधा होगा किसके? QR के। किसके आधा होगा? इस पूरे का आधा। ये दोनों है कि नहीं है? ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि PM क्या है? इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, देखा है ना, PM मीडियन है। ठीक है, तो उन दोनों का इस्तेमाल कर लिया। अब देखो तो QR जो बड़ा वाला है उसको हम लिख सकते हैं, ये 2 इससे भी आगे मल्टीप्लाई हो सकता था, इससे भी, तो हम 2QM या फिर 2MR लिख सकते थे। उसको सेकंड को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 चीजें मिल गई। अब देखिए ये एक गिवन है, किस लिए दिया है, कुछ तो यूज करना होगा, इसलिए तो गिवन है। आइए अब इसको यूज करते हैं, बोलेंगे नाउ सिंस हमारे पास ये है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR। ये कहाँ से उठाया हमने?
तो गिवन से उठाया, कहाँ से उठाया, गिवन से। तो इनका साइड का रेशियो देखिए तो लिख सकते हैं सीपीएसटी से एबी जो है इसके पीक्यू, हमें एबी और ए पीक्यू चाहिए, और क्या चाहिए था, बीडी चाहिए था। तो ये बीसी लिख लें क्या है, क्योंकि इसमें तो बीसी है, तो बीसी अपॉन देखो इसका सेकंड थर्ड, तो इसका भी सेकंड थर्ड, क्या होगा, क्यूआर। ओके बोलिए, ये किससे लिखा भाई, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बीसी की जगह देखो तो बीसी की जगह क्या लिखोगे, बीसी कहाँ है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये क्या दो बीडी लिख दें, कितना बीडी, चला मत है ना, बस लिखना है तो बीडी। अच्छा क्यूआर की जगह क्या लिखोगे, क्यूएम हमें चाहिए नहीं इधर, तो लिख लो तो क्यूएम। देखो तो 2 से 2 गए हो, क्या बच गया, हाँ देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, हाँ या ना, यही तो चाहिए। देखो तो दोनों ट्रायंगल में इधर का ये AB है, ये PQ है, AB PQ, ये BD है और ये QM है कि नहीं है। तो इसको नहीं बनाना, ये बस आपको दिखाने के लिए फिगर में आपको ऐसे ही बनाना है साफ सुथरा, ये इसके बराबर है और ये दो ये वाला इसके बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मिल गया। और क्या मिल सकता था हमारे पास सीपीएसटी से, हाँ देखो तो ये दो साइड थे तो इसके बीच में एंगल बी और ये दो साइड क्यू, क्या इसमें है एंगल बी दूसरे नंबर पे, हाँ है ना, तो हम यहीं पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कहाँ, इधर इधर ही लिखता हूँ। लो तो और क्या बोल सकते हैं उसमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा, ऑल्सो हमारे पास ये भी होगा, क्यों भाई, सीपीएसटी से, किससे होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब आज ये छोटे छोटे जिसमें ये दोनों दे रखे हैं, तो इसमें दे रखा है इन ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल पी एम क्यू, ये देखो ए डी बी ये वाला और पी एम क्यू ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को उठा रहे हैं। ओके छोटा है, उसमें देखिए ये यही है क्या, साइड का रेशियो, देखो तो ए बी अपॉन पी क्यू, बोलो अलग से बना दूं इसको दिखाने के लिए, ये हो गया ए डी बी ये वाला और इसका पी एम क्यू। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं मिटा रहा हूं तो देखते रहना तुम लोग। देखो ए बी ये है, ए बी पे एक लाइन खींचो, पी क्यू खींच लिया एक लाइन, ये दोनों का रेशियो, बी डी दूसरा लाइन, क्यू एम पे भी देखो ये साइड साइड बीच वाला एंगल हमें मिल जाए तो साइड एंगल, यहाँ भी साइड साइड बीच वाला एंगल मिल जाए तो, इसीलिए इसी किसी किया था एंगल बी इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये चाहिए हमें उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने, ठीक है। तो ये तो पहले लिख लो बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम क्या हो जाएगा भाई, तो ए वर्ब प्रूव किया था, पहले प्रूव कर दिया ना हमने, पहले प्रूव किया है उसको लिखते हैं वर्ब, एंड दूसरा चीज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ये भी हमने ए वर्ब प्रूव कर रखा है सीपीएसटी से, सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। अब ये दोनों चीज हो गया तो साइड एंगल, साइड मिल गया हमें, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल को बोलो, क्या बोलोगे, सिमिलर हैं, कौन सा, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर, अब करस्पॉन्डिंग लिखना है यहाँ ट्रायंगल। एक चीज तो हमें पता है डी वाला किसके बराबर है, एंगल क्यू के, लिख लो या फिर उधर से पढ़ लो, बताया था ना 1 2, इधर भी 1 2 पढ़ो, तो यहाँ ए बी डी पढ़ रहा है तो यहाँ पी क्यू एम, क्या मैंने ए बी डी लिखा है, अच्छा ए डी बी, तो ऐसे पढ़ो जिस पे कोई लाइन नहीं है, ए डी बी, तो कोई लाइन नहीं से दूसरे पे, इधर भी कोई लाइन नहीं से दूसरे पे, तो पी एम क्यू, तो पी एम क्यू करस्पॉन्डिंग पार्ट पता चल जाएगा ना ऐसे, ठीक है दोनों में। और ये क्यों हुआ, बाई साइड और बीच में एंगल, फिर साइड का रेशियो वाला सिमिलर रूप से, ठीक है।
तो देखो, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ये क्या एडी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80/80 से, उसी का है ना साइड का रेशियो। देखो इसमें एडी टी है, एडी टी है, ए बी कहाँ है, ए पहला तो और तीसरा ए बी बना रहा है, टी क्यू पहला तीसरा, वो तो क्या, तो CPST से लिखो जल्दी से। ये लिखने के बाद देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल से प्रूव हो गया। क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है जी। दी भी है ये, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे।